तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है हम इंजाइम से कपड़े क्यों नहीं साफ करते। इंजाइम्स कपड़े धोने में बेहतरीन मदद करता है और जो हम वॉशिंग पाउडर है हमारा, इससे 10 गुना ज़्यादा एक्टिव करेगा, 10 गुना ज़्यादा सफाई करेगा अगर इसमें एमेजोन पड़ा हो। एमेजोन के तकरीबन ना दोस्तों 5 किस्म है। पांचों किस्म में कोई भी अगर अमेज़न इसमें डालेंगे 10 गुना ज़्यादा रिएक्ट करेगा। इंजाइम इंसाही इंजाइम से अगर मैं इसमें डालूं तो ये 10 गुना ज़्यादा सफाई करेगा मेरे कपड़ों की। इंजाइम्स होता क्या है? एंजाइम्स हम क्यों नहीं डालते? हम अपने वॉशिंग पाउडर में दूसरे महंगे महंगे एक एटम डालते हैं। 50% आधा परसेंट आप एंजाइम्स में डालें तो बेहतरीन वॉशिंग पाउडर आपका काम करेगा दाग धब्बे में। आइए देखते हैं एंजाइम्स कैसे काम करता है। दोस्तों, एंजाइम्स एक प्रोटीन का एक मालिक्यूल्स है। वो एक एक मालिक्यूल जहाँ दाग होगा उसको वाच करके उसको ना टुकड़ा टुकड़ा कर देगा। इतना क्विकली करेगा कि आपका 10 गुना ज़्यादा वॉशिंग पाउडर ना बेहतरीन वॉशिंग पाउडर काम करेगा, बेहतरीन रिजल्ट देगा एंजाइम्स की वजह से। तो फिर एंजाइम्स हम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ज़रूर कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं, दुनिया में कर रहे हैं, मगर गरीब मुल्क, छोटे मुल्क, तरक्की याफ्ता नहीं, तरक्की पजीर मुल्क वो एंजाइम्स इसलिए नहीं इस्तेमाल करते कि इसकी बहुत बड़ी कंडीशन होती है। ये कंडीशन में काम करते हैं। वो जैसे कोई ना जरास में जिंदा हो, जहाँ भी मट्टी होगी एक एक उनका जो ज़रा है, एक एक मालिक्यूल उस मट्टी को ज़रा टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, अटैक करेगा। जहाँ देखेगा उसको अटैक करेगा, जहाँ स्टेन होगा, दाग होगा, धब्बा होगा। इतना बेहतरीन है। एंजाइम्स प्रोटीन स्ट्रांगली अटैक एंड रिमूव डर्ट वेरी क्विकली। एंजाइम के 5 किस्म हैं, ठीक है। पांचों किस्म का यही काम है, मगर इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है, ये pH 9 से ज़्यादा अगर आपका पाउडर में pH 9 है तो एंजाइम्स काम नहीं करता। तो मेरे वॉशिंग पाउडर का pH 11 है, इसलिए एंजाइम्स मैं नहीं डालता। अगर किसी लिक्विड में आप एंजाइम यूज कर रहे हैं, अगर उसका pH 6 से कम है तो एंजाइम आपका काम नहीं करेगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा। वो भी एक जिंदा मालिक्यूल है, ये समझो, वो नहीं करेगा। और दूसरा, अगर ये टेम्परेचर पानी, गर्म पानी में भी हम कपड़े धोते हैं ना 50-60 डिग्री, अगर 50-60 डिग्री से ज़्यादा हो तो ये एंजाइम्स वहाँ भी काम नहीं करते हैं, ठीक है। और ये आगे चलकर, क्योंकि ये एंजाइम फिर जनाब अली अगर हमने वॉशिंग पाउडर रख दिया इस पैकेटों में, आगे चल के एंजाइम एक दूसरे को फिर खाना शुरू करते हैं। वो समझते हैं ये स्टैंड, ये भी दाग है, ये धब्बा है, वो दाग समझ के एक दूसरे को खाते रहेंगे, डैमेज करते रहेंगे, खुद ही तबाह कर देंगे। आगे चल के फिर वो काम करना छोड़ देते हैं। दूसरा दोस्तों, सबसे खतरनाक चीज़ है, एंजाइम्स जिस वॉशिंग पाउडर में पड़ा हो उस वॉशिंग पाउडर में हम फैब्रिक और सिल्क नहीं धो सकते, क्योंकि एंजाइम का जो मॉलिक्यूल्स है वो आपके फैब्रिक, रेशम के कीड़े को खाता है, ठीक है। वो आपके कपड़े को डैमेज करेगा। इसलिए जहाँ एंजाइम जिस पाउडर में डाला होता है, कंपनी वार्निंग लिखती है कि इसमें जनाब सिल्क और वूल के कपड़े, रेशम के कपड़े नहीं धोएं, इसमें एंजाइम डला हुआ है। तो ज़ाहिर है ये कंडीशन तो हम ज़्यादातर औरतें अनपढ़ हैं, अगर पढ़ी लिखी भी है तो इतना शऊर हमारे पास नहीं है कि जनाब एंजाइम्स वाला लें या विदाउट एंजाइम्स वाला लें। इसलिए हम एंजाइम से यूज़ नहीं करते। तो जनाब, तो हम कपड़े कैसे साफ़ करते हैं? जनाब, हम सर्फेक्टेंट के को ग्रुप बना के सल्फ्यूरिक एसिड और सोडा ऐश का बना के हम ग्रुप की सूरत में उसको रिएक्ट कराते हैं।
जब पानी में H+ OH- जाता है तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पैदा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड और सोडा ऐश डालने से वो रिएक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। एक पानी से प्यार करता है, एक मट्टी, दाग, धब्बा, ऑयल का होगा वह उसको चिपक जाएगा, उससे प्यार करेगा, उसको लपट जाएगा, उसको लूज करेगा। पानी वाला जो मॉलिक्यूल्स है उसको टकराएगा तो मिसेल जो है उसको रिमूव कर देगा, कपड़े की सफाई कर देगा। तो इस प्रोसेस में हम सल्फ्यूरिक एसिड, सोडा एश, TSP, HTPP डालते हैं और ये प्रोसीजर बेहतरीन कारगर है। ये गर्म पानी में भी काम करेगा, pH 11 में भी काम करेगा, pH 12 में काम करेगा, pH 6 में भी काम करेगा। तो इसलिए ये कारआमद है, इसमें कंडीशन नहीं है। ये सरफेक्टेंट है, इतना सरफेक्ट या झाग पैदा होती है, इतनी झाग पैदा ये करते हैं, उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ये इस कपड़े में मट्टी, दाग, धब्बा हो। एक एक उसको न चुपक के टुकड़ा टुकड़ा करे, उस मट्टी के साथ नीचे बैठ जाएंगे, ओइंस पूरा कर लेंगे, ओइंस कंप्लीट करके नीचे बैठ जाएंगे। आपने देखा होगा 3 दफ़ा जब हम कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन में उसी पानी में तो झाग खत्म हो जाती है, सरफेक्टेंट ख़त्म हो जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है पानी, इसलिए कि उसकी जो एनर्जी थी, उसकी जो रिएक्शन करने की ताकत थी, उसके जो सरफेक्टेंट थे वो सारे मट्टी में चिपक के नीचे बैठ गए और वो फिर असर दिखाना ख़त्म कर देते। तो ये प्रोसीजर हम गरीब मुल्कों में बेइंतहा कारआमद है। जो एंजाइम्स का जो प्रोसीजर है उसमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या हैं? यही है कि pH 9 से ज़्यादा होगा तो एंजाइम्स के जो मॉलिक्यूल्स मरना शुरू हो जाएंगे, वो अपने ज़िंदगी मौत के कश में होंगे तो सफाई क्या करेंगे, दाग को कैसे चुपकेंगे। अगर आपका pH 6 है फिर भी काम नहीं करेगी। और जालिम ये ऐसे खतरनाक है, रेशम हो, वूल हो, उसके भी उसको ना प्रोटीन को खा जाता है। तो ये नुकसान हम गरीब लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते, शिकायतें आना शुरू हो जाएगी, कपड़े डैमेज हो गए, इसलिए एंजाइम से हम दूर भागते हैं। हमें जो सरफेक्टेंट वाला जो फार्मूला है, एसिड और बेस को जो मिला के हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बेहतरीन कामयाब है और इसी से ही हम कपड़े धोते हैं। क्योंकि सरफेक्टेंट कपड़ों के मट्टी में, दाग में घुस कर काम करता है, हाइड्रोफिलिक को, हाइड्रोफोबिक को घुस के उसको सफाई करके बेहतरीन काम करके अपना फंक्शन पूरा करके नीचे उनके साथ बैठ जाता है। चाहे उसमें भले pH 9 हो या pH 11 हो, पानी ठंडा हो या पानी गर्म हो। ठीक है जनाब बहन, मैं तो एंजाइम्स में हम कपड़े क्यों नहीं धोते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। कारोबार करने से पहले सोचो, 10 मरतबा सोचो कि मुझे क्या करना है, मैं किस मुल्क में रहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए अपने कारोबार के लिए। यही छोटे छोटे कारोबार करने के लिए स्टेज होती हैं, सीढ़ियाँ होती है। जो आप केमिकल इस्तेमाल करते हो अगर किसी अपने प्रोडक्ट्स में, तो ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।